जी, अस्सलाम वालेकुम। Welcome back to my channel. It's been almost 2 years since I uploaded my last vlog. A lot has changed during this time. Before that, my family and I spent 5 wonderful years in Canada. Then life brought us back to Riyadh, the city where another chapter of our journey begins. आज मैं आपको रियाद के एक ऐसे मकाम पर लेकर आई हूँ जहाँ सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि तारीख सांस लेती हुई महसूस होती है। Coming back to this historic place also feels meaningful for me. Just as Riyadh has grown and changed over the years, my life has also entered a new chapter. So, from Al Murabba Palace, I am beginning my YouTube journey once again. Welcome back to my channel. ये है कसरुल मुरब्बा, एक ऐसी जगह जो सऊदी अरब की तारीख में ख़ास अहमियत रखती है। जब मैं यहाँ दाखिल हुई तो सबसे पहले यहाँ का सुकून मेरे दिल को छू गया। ऊंचे खजूर के दरख्त, रवायती नजदी तर्ज तामीर, कशादा सहन और मिट्टी से बनी ये खूबसूरत इमारतें इंसान को माजी में ले जाती हैं। 1930s में किंग अब्दुल अजीज़ ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये सिर्फ रिहायशी शाही रिहाइशगाह ही नहीं था, बल्कि ये वो मुकाम भी था जहां मुल्क के मुस्तकबिल से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाते थे। Every city has a story, every building has a memory, and sometimes the best place to begin a new journey is where history still lives. इस महल की एक और ख़ास बात इसकी तामीर है। इस ज़माने में ना जदीद मशीनें थीं और ना ही एयर कंडीशंस थे, लेकिन फिर भी इस इमारत को इस अंदाज में बनाया गया कि शदीद गर्मी में भी अंदर का माहौल निस्बतन ठंडा रहता था। यही पुरानी तामीरात की खूबसूरती भी थी। आज हम जिस रियाद को देखते हैं तो बुलंदों वाला इमारतें, वसी शाहराहें और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी नज़र आती है, लेकिन मुरब्बा पैलेस हमें ये याद दिलाता है कि हर तरक्की की एक मजबूत बुनियाद होती है और वह बुनियाद तारीख होती है। मेरे लिए ये जगह बहुत ख़ास है। 5 साल कनाडा में गुजारने और 2 साल यूट्यूब से दूर रहने के बाद मैंने अपनी नई शुरुआत इसी तारीखी मुकाम से की। किसी भी कौम की असल पहचान सिर्फ इसकी इमारतें नहीं होती, बल्कि इसकी यादें और तारीख होती है।
की हल्की सी आवाज़, दरख्तों की ठंडी छाँव और इस जगह का पुरसुकून माहौल, ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम गया हो। ये जगह हमें उस दौर के लाइफस्टाइल और तर्ज तामीर की खूबसूरत झलक दिखाती है। यहाँ हर मंजर एक खामोश कहानी सुनाता है। पुराने घरों में ऐसे बागात सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बनाए जाते थे, बल्कि ये गर्मी में ठंडक, आराम और कुदरत के करीब रहने का एक जरिया भी थे। What's a lever? Shit, it's the एक मिनट बहुत करायचं ये है इस पैलेस की फोटो गैलरी। मेरे सामने लगी ये तस्वीरें सिर्फ पुरानी तस्वीरें ही नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया के सफ़र की खामोश दास्तान है। हर तस्वीर अपने अंदर एक लम्हा, एक वाक़या और एक तारीख समोए हुए है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा होता है कि वक्त तो बदल जाता है, लेकिन कौमों की पहचान और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आज का जदीद रियाज अपनी तरक्की के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन इस तरक्की की बुनियाद इन्हीं तारीखी लम्हात और इन्हीं अजीम शख्सियात की जदोजहद पर रखी गई है। जब हम अपनी तारीख को जानते हैं तो हमें अपनी शनाख्त और अपनी मंजिल दोनों का बेहतर अंदाज़ा होता है। शायद यही वजह है कि ऐसे मकामात सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी होते हैं। इस हॉल में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए थम गया हो। ये बुलंद सतून, नफीस फर्नीचर और रवायती तर्ज सजावट हमें इस दौर की सादगी, वकार और अजमत की याद दिलाते हैं। दीवारों पर आवेजा तस्वीर माजी की झलक दिखाती हैं, जबकि इस हॉल का हर गोशा एक अलग कहानी सुनाता है। ऐसे मकामात हमें ये एहसास दिलाते हैं कि कौमों की तरक्की सिर्फ जदीद इमारतों से नहीं, बल्कि अपनी तारीख को संभाल कर रखने से भी होती है। मुरब्बा पैलेस की खूबसूरती सिर्फ इसकी तारीखी इमारतों तक महदूद नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द फैला ये पुरसुकून माहौल भी दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। ये सरसब्ज बागात, ऊंचे खजूर के दरख्त और कुशादा रास्ते इस बात का एहसास दिलाते हैं कि माजी और हाल किस खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ चलते हुए हर कदम एक अलग एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त की रफ्तार कुछ लम्हों के लिए आहिस्ता हो गई हो और इंसान अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को दिल से महसूस करने लगता है।
मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ की ये बात पसंद आई है कि यहाँ सिर्फ तारीख को महफूज नहीं रखा गया, बल्कि इसके साथ ऐसा माहौल भी बनाया गया है जहाँ आने वाला हर शख्स सुकून महसूस कर सके। दरख्तों की ठंडी छाँव, परिंदों की आवाज़ें और खुला आसमान इस जगह को मज़ीद दिलकश बना देता है। शायद यही वजह है कि यहाँ आकर इंसान सिर्फ तस्वीरें ही कैप्चर नहीं करता, बल्कि खूबसूरत यादें भी अपने साथ ले जाता है। Ready to go? Okay. Mama, they're eating the bird. ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है मड वेल, लेकिन कदीम ज़माने में ये किसी नेमत से कम नहीं समझा जाता था। मड वेल पैलेस के रिहायशियों और मुसाफिरों के लिए पानी का एक अहम ज़रिया था और सहराई ज़िंदगियों में पानी की एक बूंद की कितनी अहमियत हुआ करती थी, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। और इसको देखकर इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इस दौर की लाइफ कितनी सिंपल और इजी थी। रियाद को एक जदीद शहर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ऐसे मकामात हमें याद दिलाते हैं कि हर तरक्की याफ्ता शहर की एक तारीख, एक शनाख्त और एक रूह भी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि अभी सऊदीया की तारीख, सकाफ़त और ख़ूबसूरती के बहुत से ऐसे मकामात बाकी हैं जिन्हें हमने मिलकर एक्सप्लोर करना है। हर सफ़र एक कहानी सुनाता है और हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हमारा सफ़र अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, नई कहानी और नए एहसासात के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।